अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउनिक क्लींजर। वो कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो हम अल्ट्रासाउनिक क्लींजर के अंदर क्या करते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम ऑटोक्लेव के अंदर करते हैं। कोई ऐसे हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जब हम ऑटोक्लेव के अंदर नहीं करते, हम ईओ के अंदर करते होते हैं, हम H2O2 प्लाज्मा के अंदर कर रहे होते हैं। उसी तरह हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अल्ट्रासाउनिक क्लींजर के अंदर करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं स्टरलाइजेशन साइकिल की पूरी डिटेल बताई है कि कैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, किस किस साइकिल से गुजरता है, किस किस क्लींजर से गुजरता है। अगर वो नहीं देखी तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक मौजूद है, तो वो पहले देख लीजिए। अल्ट्रासाउनिक क्लींजर की बात करते हैं तो अल्ट्रासाउनिक क्लींजर में सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊँगी इंपॉर्टेंट MCQs बताऊँगी। कौन से एम सी क्यूज़ के तौर पर आ सकती है, कौन सी डेफिनेशंस आ सकती हैं इसके अंदर, UHS के अंदर, तो वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। अल्ट्रासाउनिक क्लींजर क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि अल्ट्रासाउनिक क्लींजर क्या होता है। अल्ट्रासाउनिक क्लींजर रिमूव करता है, रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट में से। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैविटेशन। सबसे पहली हमारी कौन सी डेफिनेशन आ गई हमारे पास? कैविटेशन की डेफिनेशन। अक्सर ये 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि डिफाइन कैविटेशन आ जाती है, MCQs के तौर पर आ जाता होता है कि वो क्या कहते हैं, डिफाइन कैविटेशन आता है, तो हमें उस वक्त समझ नहीं लग रही होती किसी की। कभी कभार हमें सुनी हुई बात हमें ऐसे पेपर में क्लिक कर जाती है कि हमें याद रह जाती है। तो अल्ट्रासोनिक क्लींजर रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड कैविटेशन। अब हम उसकी बात करते हैं तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम वॉशिंग मशीन, अगर हमारे घर में अगर वॉशिंग मशीन हो तो हम उसके अंदर भी क्या करते हैं, वाटर हम ऐड करते हैं और कोई डिटर्जेंट ऐड करते हैं, ठीक है। उसी तरह अल्ट्रासोनिक क्लींजर के अंदर हमें वाटर ऐड करना है और कौन सा डिटर्जेंट ऐड करना है, इंजाइमेटिक डिटर्जेंट ऐड करना है, जो कि हमारे पास क्या करेगा, कोई काम करेगा, ठीक है। वाटर और इंजाइमेटिक डिटर्जेंट को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अल्ट्रासोनिक क्लींजर एक्ट एज ट्रांसड्यूसर के तौर पर काम करेगा। ट्रांसड्यूसर की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो बता देती हूँ। वन फॉर्म ऑफ इनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के। बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई है, कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इनटू इनटू हाई फ्रिक्वेंसी साउंड एनर्जी के, ठीक है। अब दूसरी बात होगी, पहला पॉइंट आ गया ट्रांसड्यूसर्स बनेंगे कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के अंदर। अब ये जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एनर्जी, ये क्या करेगी, ये हमारे पास क्रिएट करेगी बबल्स किसके अंदर क्रिएट करेगी, इनटू द वाटर के अंदर, ठीक है। ये हमारे क्या करेंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जाके क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे हमारे डेब्रीज को, ठीक है। डेब्रीज का मतलब डेब्रीज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस तरह इसका क्या करेगा, पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। क्या अगर ट्रांसड्यूसर्स क्या कन्वर्जिंग हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। बबल्स की फ्रीक्वेंसी अगर मैं इनकी रेंज भी बताती हूँ, कितनी रेंज पे हमने किसको कितना रखना है। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम ऑटोक्लेव के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ना, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उसको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए अल्ट्रासाउनिक क्लींजर का यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास आ सकती हैं लेप्रोस्कोप्स वगैरह आ जाती हैं, कुछ ऐसे होती हैं लेप्रोस्कोपिक कैमरा वगैरह होती हैं, उसकी तार वगैरह होती हैं, कैमरा वगैरह होती है, उसके अंदर लेंस वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर क्रोजन ना हो सकते हैं, तो हम उसको अल्ट्रासाउनिक क्लींजर से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, वॉश आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब इसकी भी कोई ना कोई टेम्परेचर की रेंज होगी, तो इसकी जो टेम्परेचर की रेंज है, टेम्परेचर रेंज, ठीक है, 37.7 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्या है, टेम्परेचर की रेंज है। हम इस डिग्री के अंदर टेम्परेचर के अंदर रख सकते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने 20 से लेके 40 ये इस तक रखनी है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का 20 से लेके 40 तक की रेंज है और टेम्परेचर रेंज क्या है, ये है इसके। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसके एडवांटेजेस यही है कि ये हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को ये क्या कर सकता है, स्टरलाइज
कर सकता है, मतलब रिमूव कर सकता है। उसके अंदर कुछ ऐसे क्या कहते हैं, हाँ, ज़्यादातर हम कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम इसके अंदर स्टरलाइज कर सकते हैं, हम जो आई की सर्जिकल आई के इंस्ट्रूमेंट है ना, आई सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट, वो ज़्यादातर हमारे पास अल्ट्रासाउनिक क्लींजर से आते हैं, हम उसको अल्ट्रासाउनिक क्लींजर से कर सकते हैं। और इसकी बस ये बात है कि हमने जब भी इसको स्टरलाइज करना है उसके बाद हमने लुब्रिकेशन ज़रूर करनी है। होप सो आपको समझ आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।